ये बात बयान की कि मुझे कुरान में सब कुछ मिल गया। अमीर कैसे जिंदगी गुजारे कुरान में है। दौलत अल्लाह ने दे दी है तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी कुरान बताएगा। अगर गुर्बत है तो गरीबी में कैसे वक्त गुजरेगा ये भी कुरान में है। बाप हो गए हो, अल्लाह ने तुम्हें औलाद अता फरमा दी है, औलाद की कैसे परवरिश होगी ये कुरान में ही तो है। कुरान में समझ में ना आए तो फरमाने मुस्तफा में है। समाज के लीडर बन गए हो, समाज के ऊपर मेहरबानी के कितने हाथ रखे जाएंगे, कैसे मेहरबानियां की जाएंगी, समाज को कैसे चलाया जाएगा, ये सब फार्मूले कुरान में है। माँ की परवरिश, माँ अपनी औलाद की कैसे परवरिश करे, किसी डॉक्टर से किसी फलासफर से पूछने की जरूरत नहीं है, कुरान से पूछे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उन माओ ने कुरान को समझ के अपनी औलाद की परवरिश की थी कि दूध भी बगैर वुजू के नहीं पिलाया था तो उनकी गोद में पलने वाला बच्चा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बन गया। करबला का हुसैन भी तो उसी माँ के गोद से पैदा हुआ जिसका एक एक लम्हा इश्क़ मुस्तफा में गुजरा। अब्दुल कादिर जीलानी भी बड़े पीर साहब, वो अल्लाह की अता है मगर माँ की बड़ी शमूलियत है कि माँ ने उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए भी हमेशा कुरान की तिलावत को अपना वतीरा बनाया। तो बेटा माँ के पेट में 18 पारे हिफ्ज करके ही बाहर आया। तो उसने ये तमाम बातें कुरान में बयान की कि ये सब कुछ कुरान में है। फलसफाओ, मैथ, जूलॉजी और बायोलॉजी सब कुरान में है। मगर मुसलमानों, मैं तो ईसाई हूं, तुमसे एक सवाल करता हूं। मुझे कुरान में ये सब कुछ तो मिल गया मगर कुरान में मुझे अभी तक ये नहीं मिला कि जब इंसान दुनिया का गुलाम हो तो फिर कैसे जिंदगी गुजरे। जवाब दो। पूरी मुस्लिम दुनिया से कोई जवाब नहीं आया था कि उससे पहले ही अल्लाह ने उसके ज़हन में इल्का फरमाया। और वो खुद बोला, मुसलमानों मुझे यकीन है जवाब होंगे तुम्हारे पास, मगर मुझे जवाब मिल गया। मुझे जवाब ये मिला है कि ये बात कुरान में इसलिए मौजूद नहीं है कि कुरान का मानने वाला कभी दुनिया का गुलाम हो ही नहीं सकता। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। जिन्होंने कुरान पे अमल किया वो दुनिया की गुलामी नहीं बल्कि दुनिया पे हुक्मरानी करके अपना वक्त गुजार गए। ये बात सच्ची है कि खाने के लिए वक्त में रोटियां नहीं थी। तारीख में लिखा है कि 15-15 दिन एक एक खजूर पर गुजारा हो जाता। हदीस शरीफ में है कि उसी खजूर को चूस लेते थे तो सहरी हो जाती थी और उसी खजूर को रख देते थे तो खा के अफ्तारी हो जाती थी। मगर कसम खुदा की बहते दरिया पे खड़े होकर बोल दिया कि रुक जा, तो दरिया रुक जाता। और सूखे दरिया को रुकता लिख दिया तो दरिया बहने लगा, आज तक बहता। ये तन्हा काम कुरान पढ़ने वाले मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे आशिकों गुलाम ही कर सकते। ये काम किया उन्होंने। तारीख का एक छोटा सा टुकड़ा पेश करें आपके सामने। मन लग रहा है?
अब हम मत बुलाया करो, बुढ़े हो गए, किसी जवान को। एक बार सब मिलकर सुभान अल्लाह बोलते। दुनिया में दो सुप्रीम पावर्स थी। जमाना ऐसा था, ईरान बहुत बड़ी पावर था और दूसरी पावर रोम था। कभी रोम ईरान को रौंद देता था और कभी ईरान रोम को रौंद देता था। ईरानियों को यह पता चला कि यार मुसलमान अब ज्यादा उछलने लगे, वो भूखे प्यासे नंगे लोग, इन्हें जरा सबक सिखाया जाए। तो भारी भरकम फौज भेज दी। फौज ने जब पेशकदमी की तो हजरत उमर ने हजरत साद इब्न वक्कास को अपनी फौज का चीफ मुकर्रर फरमाया और इरशाद फरमाया कि साद, जाओ जरा ईरानियों को बताओ कि कहीं और टक्कर ली होगी, यहां मुश्किल पड़ेगी। इसलिए कि हम अपने लिए कुछ करते ही नहीं है, हम जो भी करते हैं वो अपने परवरदिगार के लिए करते हैं। हम कुरान के उसूलों से बाहर ले जाते हैं तो हमारा मुहाफिज तो हमारा परवरदिगार है। मैदान में उतरे, थोड़ी देर ही टिक पाए वो लोग, उन्हें एहसास हो गया कि जो सुना था वाकई वही है। कि ये ऐसे अजूबा लोग हैं कि मैदान में उतरते हैं तो लोहे की दीवार बन जाते हैं और वही जब मस्जिद में पहुंच जाते हैं तो 1,000 रकत पढ़ते भी दम नहीं लेते। मैदान छोड़ के भागे, कश्तियां लेके आए थे, समंदर पार कर गए। अपनी फौज समंदर के किनारे खड़ी है। हजरत साद इब्न वक्कास ने फरमाया, खड़े क्यों हो? बोले ये समंदर है, कश्तियां है नहीं। तो बोले फिर कश्तियों की जरूरत क्या है? बोले समंदर पार कैसे होगा, वापस चले। तो हजरत साद इब्न वक्कास ने फरमाया, आज जुमे का दिन है। बोले मतलब? बोले मतलब यह है कि जुमे का दिन है और इंशाअल्लाह आज जुमे की नमाज ईरान के ऐवानों में अदा की जाएगी। वहीं उनके सीने पर परचम इस्लाम लहराया जाएगा। हैरत थी। हजरत साद इब्न वक्कास में घोड़े को एड़ लगा दी। कसम खुदा की, तारीख में लिखा है कि घोड़ा समुद्रों की लहरों को रौंदता चला जाता था और पूरी की पूरी फौज ने समुद्रों की लहरों को रौंदा। आज दुनिया की बात करने वाले, हमने मोबाइल ईजाद कर दिया, हमने कंप्यूटर ईजाद कर दिया, बड़ा सीना तानना है, हमने हवाई जहाज बना दिया। अबे पगलो, तुमने ईजाद कुछ नहीं किया है, तुमने तलाश कर ली है। ईजाद तो सब अल्लाह ही ने किया। ये मोबाइल की जो ईजादात है ये इनकी ईजाद नहीं है। यहां से बैठकर जो आप दुनिया के किसी भी कोने पे बात करते हैं, तार है कोई इसमें लगा हुआ, फिर बात कैसे पहुंचती है? फजाओं में, तरंगों पे, लहरों पे जो अल्लाह ने शुआएं पैदा की हैं, उन्हीं शुआओं पे तो आवाज जाती है ना? तो ये शुआएं इनके बाप ने पैदा की हैं, अल्लाह ही ने पैदा फरमाई है ना? हाँ, अलबत्ता इन्होंने तलाश लिया, मेहनत कर ली, हम सो गए, काम तो हमारा था। हम सो गए, उन्होंने तलाश लिया और एक मदरबोर्ड बना के मोबाइल दुनिया के सामने दे दिया और उछलने लगे, है ना? काम तो बड़ा है मगर ईजाद सिर्फ अल्लाह ही की है। अभी समझ में नहीं आया तो एक मिसाल दूंगा।
आपका बेटा विदेश पढ़ता है, बेटे की याद आई, खत लिख दिया। अब कोई सवारी है नहीं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ी नहीं है। याद आ रही है बेटे की, खत लिख के जेब में रखा, जाए कैसे? बोले पैदल जाऊंगा लंदन, तो जाते जाते काम हो जाएगा। इसी फिक्र में जंगल की तरफ निकले तो देखा एक जानवर तेज रफ्तार से दौड़ा हुआ जा रहा है। बोले इसे क्या कहते हैं? बोले घोड़ा। बोले यार ये तो बहुत तेज दौड़ता है, इसे पकड़ लो और इसे सवारी के लायक बना लो, साध लो। इसे पकड़ लिया गया और उसे साध के सवारी के लायक बना दिया गया और उसी पे बैठ के सरपट दौड़े और यहां से वहां पहुंच गए। घोड़ा इन्होंने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया, हमने उसे खोज लिया, तलाश लिया और उसे सवारी के लायक बना लिया। सब कुछ पैदा अल्लाह ही ने फरमाया है। इंसान को इतनी अकल दे दी है कि वो तलाश करना चाहे तो कर सकता है, मगर वो तलाश करके भी नहीं कर सकता कि जो मुस्तफा के दीवानों ने किया, जो अल्लाह वालों ने किया। यही तो झगड़ा है हमारे और दूसरी पार्टी के दरमियान। वो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे। मिसाल के तौर पे मैंने किसी 10 साल के बच्चे से कहा कि भाई 50 किलो का चावल का कट्टा उठा के लाओ। वो पहुंचा मां, वो उसे हिला ही नहीं सका। वहीं से बोले मैं तो इसे हिला भी नहीं सका हूं, मगर हिला आप भी नहीं पाओगे। हैं? चूक है ना। मैं चूका इसलिए कि मैंने उसे अपना जैसा समझा और ये चूक गया बच्चा कि उसने मुझे अपने जैसा समझा। स्ट्रक्चर एक जैसा है, वहीं वो पल्ले मोहल्ले वाले चूक गए कि शक्लो शबाब देखी, जाहिर देखा और अपना जैसा कह बैठे कि जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो भी नहीं कर सकते। मैं उनसे कहता हूं कि अगर शक्ल सूरत पे जाता है और उन जैसा होने की दावत देता है तो बता 70 मुरीदों के या बाइक वक्त खाना कैसे? पूरे अना सागर को एक प्याले में कैसे समाएगा? ये काम हम जैसों का नहीं है, ये काम अल्लाह वालों का है, ये काम मुस्तफा जाने रहमत के दीवान। समंदरों की लहरों पर घोड़े दौड़े। ईरानियों ने सुना कि सुना है वो तो समंदर पार करिए बगैर कश्ती के घोड़ों से। बोले तो रौन डालेंगे, क्या करें? किसी ने मशवरा दे दिया ऐसा करो, ये अरब के लोग हैं, ये गर्म इलाके से आते हैं, इनका खून गर्म है, औरतों के बड़े दिलदादा, औरतों पे सब कुछ फिदा कर देते हैं। बोले फिर क्या करें, इनसे बचें कैसे? बोले ईरानी हुस्न लाओ और उन्हें मादरदाद नंगा करके कतार दर कतार खड़ा कर दो। वो आएंगे, ईरानी हुस्न देखेंगे, उनकी तलवारें गिर जाएंगी, उनके नेज़े और भाले जमीन पर पटकी खा जाएंगे और हम उन्हें घेर के मार लेंगे। मगर उन पगलों को क्या पता था कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदादन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाए। ऐसा ही हुआ। देखा हजरत साद इब्ने वक्कास ने तो बस एक जुमला बोला, शरीयत का ख्याल रखना। लंबी तकरीर नहीं की, यहाँ तो यार लाखों तकरीर हो गई, मगर असर बिल्कुल नहीं पड़ा। इसलिए कि तालीम
वो रही जहां असर खत्म किया जाता है, असर पैदा करने का रास्ता हमवार नहीं किया जाता। पास शरीयत रहे, शरीयत का ख्याल रखना। कसम खुदा की गर्दन झुका के निकल गए वो दीवाने। और जब निकल गए तो किसी ने पलट कर कहा, ईरान के पागल कुत्तों, हम तुम्हारे इस दुनियावी हुस्न को क्या देखेंगे, हमने तो तलवाए मुस्तफा का नजारा किया है, हमने मुस्तफा के तलवे देखे हैं, हम इस दुनियावी हुस्न पे नजर क्या डालेंगे। अब आला हजरत याद आए तो ऐसे कहो कि तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखेगा, तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। तो ये किरदार था तुम्हारा, इस किरदार ने तुम्हें यहां से वहां पहुंचाने का काम किया। अब किरदार है तुम्हारा, वहां थे जमीन पे भी नहीं हो, अब जमीन के बहुत अंदर हो। आप समझो क्या मुंह करें, हालात इतने नाजुक कि अगर कोई तरक्की कर जाए, अल्लाह करम फरमा दे, तो हम भाइयों में चमक हुई है। देखो हजारों इल्जाम, बोले अफीम का काम करता होगा, 2 नंबर का कर रहा होगा, है ना, तो अपना हिसाब तो वो देगा, तू बिला वजह की बात क्यों करता है? हश्र के मैदान में उसे हिसाब देना है, तुझे हिसाब नहीं देना है। मगर कोशिश है कि टांग पकड़ के खींच दी इसकी। बिल्डिंग देखी तो जब गुजरेगा मां से ये सोच के गुजरेगा न जाने कब गिरेगी, है ना। अब एक किसी की बिल्डिंग गिराने से तेरा क्या फायदा, किसी के बारे में बुरा सोचने से तेरा क्या फायदा, वक्त खराब हो रहा है। तेरी जिम्मेदारी बहैसियत मोमिन ये है कि तू तो मुसल्ला बिछा दे, रब को याद कर और उसी से मांग, मुस्तफा जाने रहमत का वसीला दे दे। हो सकता है तेरी भी बिल्डिंग बन जाए, तेरी भी कोठियां आ जाए और तू भी कामयाब हो जाए। मगर नफरत है, जरा जरा बात पे झगड़े, जरा जरा बात पे फितने। और गांवों में तो ये वबा तेजी से पैदा हो गई है ना। सोच छोटी है ना, इस्लाम की सोच तो बहुत बड़ी सोच है? हमारे असहाब में, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में कुछ ऐसे सहाबी भी थे कि वक्त पर रोटी पकना मुश्किल थी, और उन्हीं सहाबियों में हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ भी थे कि उनसे बड़ा रईस जजीरतुल अरब में नहीं था कोई। मगर किसी सहाबी को जलन हुई, दुख हुआ? नहीं, उनका ईमान था कि अल्लाह ने जितना जिसके नसीब में लिख दिया है उसे मिल ही जाता है। हज़रत गिरामी कदर जिक्र गौसुल बरा की महफिल, खाली उनकी करामात सुनाकर लोगों से नारे लगवाना, मैं समझता हूं कि उससे कौम का बड़ा फायदा है। वो तो अल्लाह वाले थे, वो तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया, है ना। वो तो जो चाहते वो कर लेते। जैसे एक बात पूछ रहा हूं आपसे, मैं, ख्वाजा साहब ने अना सागर एक प्याले में अपने मुरीद के जरिए मंगवा लिया, तुम्हारा क्या फायदा है? बताओ तुम्हारा क्या फायदा है? उन्होंने करामत दिखाई इसलिए कि जरूरत थी, है? अब तेरी जरूरत यह है कि तू अपने पड़ोसी भाई को उठ के सीने से लगा ले, ये तेरी जरूरत है। 5 वक्ता नमाज में पहुंच जाइए, तेरी जरूरत है। साहिब औलाद है,
तो अपने बच्चों को गुलाम मुस्तफा बना दे, ये तेरी जरूरत है। अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना दे, ये तेरी जरूरत है। और जब गुलाम